नाग पंचमी का त्यौहार केवल नागों की पूजा का दिन नहीं होता, बल्कि भगवान शिव और सांपों के बीच एक गहरे आध्यात्मिक संबंध को समझने और सम्मान देने का अवसर भी होता है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सावन में भगवान शिव और नागों के इस गूढ़ संबंध की रहस्यमयी कथा को जानेंगे, जिस कथा में छुपा हुआ है भक्ति, ज्ञान और आत्मशुद्धि का संदेश। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आपके हमारे चैनल ज्ञान शास्त्र में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सावन के महीने में नाग पंचमी का विशेष महत्व आखिर क्यों होता है और नाग पंचमी का संबंध भगवान शिव से आखिर क्या है? दोस्तों, नाग पंचमी का दिन केवल नागों की पूजा का नहीं होता, बल्कि सृष्टि की ऊर्जा, भगवान शिव की कृपा और नागवंश के उत्थान की एक अमर गाथा है। दोस्तों, आज हम आपको ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जब पहली बार ये संबंध स्थापित हुआ था। दोस्तों, बहुत पहले की बात है, जब ब्रह्मांड के तत्व असंतुलित हो चुके थे और तब नागों की उत्पत्ति हुई थी। वो केवल विषधारी जीव नहीं थे, बल्कि ब्रह्मांड की ऊर्जा, रहस्य और संतुलन के प्रतीक भी थे, और इस रहस्य से जुड़े थे स्वयं भगवान शिव। दोस्तों, ये कथा यही से शुरू होती है, जो सावन नाग पंचमी और भगवान शिव के बीच अविनाशी संबंध को उजागर करती है। दोस्तों, उस समय सृष्टि का विस्तार का प्रारंभ हुआ ही था। ब्रह्मा जी ने जब त्रिलोक की रचना करी, तब उन्होंने देव, दानव, मनुष्य, पशु पक्षी और समस्त प्राणी जगत के साथ साथ एक विशेष वर्ग की सृष्टि भी करी, और वो वर्ग था नागों का। इन नागों की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कश्यप मुनि की पत्नी कद्रु से हुई थी। शेषनाग, वासुकी, तक्षक, करकोटक, धनंजय, पद्म और अनंत जैसे महान नागों का जन्म कद्रु के गर्भ से हुआ था। ये नाग केवल जीव नहीं थे, बल्कि वेदों के अनुसार वो ब्रह्मांड की ऊर्जाओं के धारक भी थे, जो पृथ्वी के गर्भ में बसे रहकर उसकी स्थिरता बनाए रखते थे। लेकिन जैसे ही कलयुग के आहट समीप आई, नागों का संतुलन बिगड़ने लगा। उनके अंदर क्रोध, लालच और विष की मात्रा बढ़ने लगी, और वो अपने मार्ग से विचलित हो गए। ऐसे समय में देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी, लेकिन श्रीहरि ने संकेत दिया कि इस विष की ऊर्जा को केवल एक ही संभाल सकता है, और वो थे स्वयं महादेव, जो स्वयं काल के भी अधिपति हैं। तब समस्त देवगण कैलाश पहुँचे और महादेव के ध्यान में विघ्न डालने से पहले माता पार्वती से प्रार्थना करी। पार्वती जी ने प्रेम से शिव जी के समीप जाकर धीरे से कहा, प्रभु, नागों में असंतुलन फैल रहा है और केवल अब आप ही हैं जो इस विष को साध सकते हैं। भगवान शिव ने नेत्र खोले, मुस्कुराए और बोले, देवी, जिनमें विष है उनमें ही नव सृजन की संभावना भी छिपी होती है। यदि वो पथभ्रष्ट हो रहे हैं तो उन्हें दिशा देना मेरा उत्तरदायित्व है। यही वो क्षण था जब भगवान शिव ने नागों को अपने अंग पर धारण करने का संकल्प लिया। उन्होंने वासुकी को अपने कंठ में स्थान दिया, शेषनाग को अपने आसन के रूप में, तक्षक को त्रिशूल पर सजाया और अन्य प्रमुख नागों को अपने गले, भुजाओं और जटाओं में स्थान दिया। ये केवल प्रतीक नहीं था, बल्कि ये ब्रह्मांड को ये सिखाने वाला दृश्य था कि विषधर को पराजित नहीं, साधित किया जाता है। और यहीं से प्रारंभ हुई वो परंपरा जो आज भी सावन में नागों के पूजन के रूप में जीवित है। हर वर्ष जब सावन आता है तो लोग नागों की पूजा करते हैं, दूध चढ़ाते हैं, परंतु वो ये नहीं जानते कि इसका मूल कारण केवल भय नहीं, बल्कि भगवान शिव के द्वारा विष को अंगीकार करने की दिव्य लीला है, जिससे कि सृष्टि में संतुलन बना रह सके। और इसी कारण से नाग पंचमी का त्यौहार केवल सांपों का पूजन नहीं, शिव के उस त्याग और स्वीकार का स्मरण है, जिससे उन्होंने समस्त विष को अपने भीतर समा लिया था और विष को भी अमृत बना दिया। अब आइए सुनते हैं इस विषय में दूसरी कथा, जिसमें वासुकी नाग का दुख, शिव जी का करुणा भाव और नाग पंचमी की शुरुआत की झलक छुपी हुई है। प्राचीन काल में जब वासुकी नाग को भगवान शिव ने अपने कंठ में स्थान दिया था, तब वो क्षण केवल गौरव का प्रतीक नहीं था, एक अंतर्मन की पीड़ा का भी प्रतीक था, क्योंकि वासुकी उन नागों में से थे जिन्होंने अनजाने में धरती पर भय और विष का प्रसार कर दिया था।
एक बार की बात है जब सावन का महीना चल रहा था। हिमालय के एक पर्वतीय क्षेत्र में स्थित नागकुंड नामक सरोवर में वासुकी ध्यान मग्न होकर के तपस्या कर रहा था। वह शिव जी से क्षमा मांगना चाहता था, क्योंकि उसे लगता था कि नाग जाति की हिंसक प्रवृत्ति के कारण धरती पर संतुलन बिगड़ने लगा था। उसने अपने समस्त भ्राताओं को बुला लिया और कहा, हमें अब केवल शिव जी की शरण में जाना होगा, क्योंकि वही हैं जो विश्व को कल्याण में बदल सकते हैं। तभी आकाश से अद्भुत तेज के साथ शिव जी प्रकट हुए। उनके नेत्रों में करुणा थी और मुख पर गंभीरता। उन्होंने वासुकी से कहा, वत्स, तुम्हारे भीतर पश्चाताप है, और जहाँ पश्चाताप होता है वहाँ कल्याण का बीज भी पनपता है। तुम्हें अपने कर्मों से नहीं, अपनी भावना से आंका जाएगा। यह सुनते ही वासुकी रो पड़ा और उसने शिव के चरणों में अपने को समर्पित कर दिया। तभी वहां उपस्थित ऋषियों और ग्रामवासियों ने उस दिन को उत्सव के रूप में मनाया। वासुकी के तप का सम्मान किया और शिव जी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करी। उन्होंने दूध, चावल और कुशा से नाग मूर्तियों की पूजा करी और ये संकल्प लिया कि हर वर्ष सावन मास की पंचमी तिथि को नागों की पूजा करके शिव जी को स्मरण किया जाएगा, जिससे उनके भीतर का विष शांत रहे और सृष्टि में संतुलन बना रहे। ये तिथि नाग पंचमी के नाम से जानी गई। ये केवल पूजा नहीं थी, बल्कि एक ये प्रतीक था कि जब हिंसा, विष और भय को पश्चाताप, भक्ति और समर्पण से जोड़ दिया जाता है तो वो उत्सव में बदल जाता है। ये कथा केवल एक नाग की नहीं है, बल्कि एक आत्मा की कथा है जो अपने पाप से मुक्त होकर भगवान शिव की कृपा से पूज्य बन गया। दोस्तों, एक प्रश्न है कि क्या शेषनाग भी शिव जी से जुड़े हुए हैं? वो तो भगवान विष्णु की शैया के रूप में माने जाते हैं। फिर उनका स्थान इस कथा में कहाँ से आ जाता है? दोस्तों, शेषनाग केवल भगवान विष्णु के अधिष्ठान नहीं हैं, वो ब्रह्मांड के संतुलन के मूल स्तंभ हैं। जब विष्णु योग निद्रा में होते हैं तब शेषनाग ही पृथ्वी को अपने फनों पर धारण करते हैं, और ये शक्ति उन्हें प्राप्त हुई थी स्वयं भगवान शिव के आशीर्वाद से। अनादिकाल में एक समय ऐसा आया था जब पृथ्वी का भार बहुत बढ़ गया था और देवता चिंतित होकर शिव जी की शरण में पहुंच गए। शिव जी ने कहा कि ऐसी आत्मा की आवश्यकता है जो न केवल सामर्थ्यवान हो, बल्कि धैर्य, त्याग, समर्पण का प्रतीक भी हो। एक ऐसी आत्मा ही पृथ्वी को संतुलित रख सकती है। तब ब्रह्मा जी ने शेषनाग को ये कार्य सौंपा था, परंतु शेषनाग ने कहा, प्रभु, मैं इसे तभी धारण करूंगा जब शिव जी मुझे स्वयं अपनी दृष्टि से आशीर्वाद देंगे। तब शेषनाग कैलाश पर्वत की ओर चल पड़े। वहां उन्होंने कठिन तप शुरू करा। वर्षों तक वो हिमालय की एक निर्जन गुफा में तप करते रहे। उनके फन बर्फ से ढक गए थे, शरीर कंठ तक जम गया था, लेकिन उनका ध्यान नहीं टूटा। अंततः सावन मास की पंचमी तिथि को शिवजी प्रकट हुए। उन्होंने शेषनाग को देखा और बोले, वत्स, तुमने न केवल धरती को धारण करने का संकल्प लिया है, बल्कि उसे अपनी सहन शक्ति से संभालने का भी व्रत लिया है। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि जब भी सृष्टि असंतुलित की ओर जाएगी, तुम्हारा तप ही उन्हें पुनः स्थिर करेगा। ये कहकर शिवजी ने अपने त्रिनेत्र की ऊर्जा से शेषनाग के फनों पर ओम अंकित किया, जो आज भी दिव्यजनों को ध्यान में प्रकट दिखाई देता है। इसके बाद शेषनाग ने पृथ्वी को अपने फनों पर धारण कर लिया और शिवजी ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि हर वर्ष सावन मास की नागपंचमी को तुम्हारे ध्यान, त्याग और सेवा को स्मरण किया जाएगा। उस दिन से नागलोक का महत्व और अधिक बढ़ गया। नागलोक केवल एक संसार नहीं, एक ऊर्जा केंद्र बन गया, जहाँ शेषनाग अपने ध्यान से समस्त लोकों की गति पर दृष्टि रखते हैं। और यही कारण है कि ब्रह्मांड के अनेक रहस्य नागों से जुड़े हुए हैं। जिन योगियों ने शिव के स्वरूप में नागों को समझा, वो ही जान पाए कि नाग केवल भय के प्रतीक नहीं, चेतना की गहराई और आत्मशक्ति के रक्षक भी हैं। इसलिए जब भी कोई नाग को पूजता है, वो शिव को समर्पण करता है, शेष को आदर देता है और उस ऊर्जा को जागृत करता है जो विष को भी जीवन रक्षा में बदल देती है। तक्षक नाग, जो एक समय भ्रम, अहंकार और प्रतिशोध की अग्नि में जल उठा था, लेकिन सावन की एक विशेष रात को शिव जी की कृपा ने उसे भी मुक्त कर दिया। तक्षक, जो नागों में श्रेष्ठ माना जाता था, कभी कर्मशील और नीति का पालन करने वाला था, पर समय के प्रभाव से उसके भीतर विष के साथ साथ क्रोध और गर्व भी बढ़ गया था।
उन्होंने कई बार ऋषियों की यज्ञ भूमि को नष्ट किया, विशेषकर कश्यप गोत्र के ब्राह्मणों से वैर ठान लिया। सबसे प्रसिद्ध घटना तो तब घटी थी जब उन्होंने राजा परीक्षित को विष देकर के मार डाला, जिससे महाभारत के बाद एक बार फिर पृथ्वी पर कोहराम मच गया। राजा जन्मेजय ने उस घटना से आहत होकर सर्पसत्र नामक एक महायज्ञ का आयोजन किया, जिसमें समस्त नागों को आहुति देने का संकल्प लिया गया। यज्ञ की ज्वाला इतनी प्रचंड थी कि उसमें असंख्य नाग जलकर भस्म हो गए थे। वासुकी, पद्म, कुलिक, महापद्म, करकोटक सब भयभीत होकर भागने लगे थे। तक्षक स्वर्ग में जाकर इंद्र के आसन में छिपकर बैठ गए, लेकिन यज्ञ की शक्ति इतनी प्रबल थी कि इंद्र सहित तक्षक को भी ज्वाला खींचने लगी। तभी आस्तिक ऋषि ने, जो स्वयं एक नागमाता से उत्पन्न हुए थे, बीच में आए और उन्होंने राजा जन्मेजय को शिव की मर्यादा, क्षमा और संतुलन का उपदेश दिया। जन्मेजय ने शिव को स्मरण किया और यज्ञ को रोक दिया, जिससे तक्षक सहित समस्त नागों की रक्षा हुई। पर तक्षक का मन शांत नहीं था। उसे ये बोध हुआ कि उसने जो भी किया वो अधर्म की ओर था। वो सीधा कैलाश पर्वत पहुंचा और शिव जी के समक्ष समर्पित हो गया। सावन मास का दूसरा सोमवार था। तक्षक ने महादेव के समक्ष विष की नहीं, अपने अहंकार की अग्नि को अर्पण किया। उसने कहा, प्रभु, मैं वही तक्षक हूँ जिसने युगों तक विनाश फैलाया, पर आज आपके चरणों में क्षमा मांगने आया हूँ। मुझे अपने विष से नहीं, अपने विचारों से मुक्त कीजिए। महादेव ने उसकी पीड़ा को समझा और बोले, वत्स, तेरा पश्चाताप ही तुझे पुनः पवित्र करता है। जाओ, जब भी कोई भक्त नागपंचमी पर तुम्हें दूध अर्पित करेगा, उसकी भक्ति तुम्हारे भीतर के विष को अमृत में बदल देगी। और उसी दिन से तक्षक को भी पूजनीय नागों की श्रेणी में रखा गया। ये वही दिन था जब एक शिव मंदिर में प्रथम बार तक्षक की मूर्ति स्थापित हुई और नागपंचमी की पूजा में एक नई परंपरा जुड़ गई। वो थी क्षमा के लिए अर्पण। दोस्तों, ये कथा हमें सिखाती है कि शिव केवल रक्षक नहीं, सुधारक भी हैं। वो विनाशक को भी संत बना सकते हैं, बशर्ते कोई सच्चे मन से पश्चाताप करे और स्वयं को शिव के चरणों में समर्पित कर दे। दोस्तों, अब चलिए हम उन नाग कन्याओं के विषय में जानते हैं जो कि दिव्य नारियों की तरह थीं, जो अपने तप, भक्ति और प्रेम से स्वयं भगवान शिव को आकर्षित कर लेती थी। दोस्तों, जब ब्रह्मा ने नागवंश की रचना करी तो केवल पुरुष नाग नहीं थे, अपने अपूर्व और तेजस्वीता से युक्त कन्याएं भी थीं। ये नाग कन्याएं शेषनाग, वासुकी, पद्म और करकोटक जैसे महान नागों की बहनें थीं। उनमें प्रमुख थी नागिनी, मनसा, उलूपी, सुरसा और अर्जा। ये नाग कन्या किसी सामान्य स्त्री की भांति नहीं थी। वो योग, तप और दिव्य शक्तियों की धारक थी। इसमें सबसे प्राचीन थी नागिन मनसा, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो जन्म से ही शिव भक्त थी। एक बार मनसा को स्वप्न में भगवान शिव के दर्शन हुए। उन्होंने देखा कि शिवजी ध्यान में लीन हैं और उनके चारों ओर नागफनों को फैलाए एक मंडल बना हुआ है। मनसा उस मंडल के मध्य में जाकर बैठ गई और शिव के समीप ध्यान करने लगी। जब वो नींद से जागी तो उसकी आंखों में अपूर्व तेज था। उसने प्रतिज्ञा करी कि जब तक शिवजी साक्षात दर्शन नहीं देंगे वो अन्न, जल और निद्रा का त्याग करेंगी। वो उत्तर दिशा में एक गुफा में जाकर तप में लीन हो गईं। वर्षों बीते, ऋतु बदली, बालक वृद्ध हो गए, पर मनसा वहीं बैठी रही। अंततः एक सावन की पंचमी तिथि को जब आकाश से वर्षा की पहली बूंदें टपकने लगीं, तब शिवजी प्रकट हुए। उन्होंने देखा कि मनसा एक दिव्य अलौकिक आभा से प्रकाशित है। शिवजी ने कहा, देवी, तुम्हारी भक्ति ने मुझे बाध्य कर दिया है कि मैं स्वयं तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊं। बताओ, तुम्हें क्या वर चाहिए? मनसा ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं वर नहीं चाहती, केवल यही इच्छा रखती हूँ कि जब जब लोग नागों को पूजें तब वो ये ना भूलें कि भक्ति, तप और प्रेम से भी शिव को प्राप्त किया जा सकता है। शिवजी बहुत प्रसन्न हुए और बोले, तुम्हारी तपस्या के स्मरण स्वरूप नाग पंचमी के दिन जो भक्त स्त्रियां शिवलिंग की परिक्रमा करेंगी, उन्हें तुम्हारी भांति ही भक्ति और शक्ति दोनों प्राप्त होगी। दोस्तों, उसी दिन से नाग पंचमी के अवसर पर स्त्रियों के द्वारा शिवलिंग की परिक्रमा की परंपरा शुरू हो गई। मनसा नागों की अधिष्ठात्री देवी बनी और शिव भक्ति का प्रतीक बनी। दोस्तों, आज भी नाग पंचमी के दिन मनसा देवी की पूजा होती है, जो कि इस बात का प्रतीक है कि नारी यदि चाहे तो अपने तप से स्वयं महाकाल को प्रसन्न कर सकती है।
ये कथा शिव और नागों के संबंध की एक और कड़ी है, जो ये दर्शाती है कि शिव की उपासना केवल भय से नहीं, प्रेम और समर्पण से भी होती है। दोस्तों, अब आइए हम भगवान शिव और नागों के संबंध में अगली कथा सुनते हैं। भगवान शिव के परिवार के बारे में तो सभी जानते हैं कि उनके पुत्र कार्तिकेय, गणेश और उनकी पुत्री मनसा देवी हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव की 5 नाग कन्याएं भी थीं, जिनके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। भगवान शिव की इन 5 नाग कन्याओं के बारे में वर्णन मधुश्रावणी की कथा में किया गया है। नाग पंचमी के दिन भगवान शिव की इन 5 नाग कन्याओं के पूजन से व्यक्ति के घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं होती, साथ ही अकाल मृत्यु का भय भी नहीं रहता है। अलग अलग धर्म ग्रंथों में इस बात का उल्लेख किया गया है कि ये बात खुद भगवान शिव ने माता पार्वती को बताई थी। मधुश्रावणी की कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती सरोवर के किनारे जल क्रीड़ा कर रहे थे। इस दौरान संयोग से भगवान शिव का वीर्य स्खलित हो गया। भगवान शिव ने उसे एक पत्ते पर रख दिया। इसी से 5 कन्याओं का जन्म हुआ। लेकिन ये सभी कन्याएं मनुष्य रूप में न होकर के नाग के रूप में थीं। भगवान शिव की इन सभी कन्याओं का नाम था जया, विषहर, शामिलवारी, देव और दोतली। जिस दिन भगवान शिव की इन 5 कन्याओं का जन्म हुआ, उस दिन सावन मास शुक्ल की पंचमी तिथि थी। इन सबसे माता पार्वती एकदम अनजान थीं। उन्हें इस बात की कोई खबर नहीं थी कि भगवान शिव की लीला से 5 नाग कन्याओं का जन्म हो चुका है। भगवान शिव अपनी 5 पुत्रियों को बड़े स्नेह और प्रेम से रखते थे। भगवान शिव रोज उस सरोवर के पास जाते और उन नाग कन्याओं से मिलते और उनके साथ खेलते थे। ऐसा बहुत दिनों तक चलता रहा। एक दिन माता पार्वती को भगवान शिव पर शक हुआ कि आखिर महादेव कहाँ चले जाते हैं। इस बात का पता लगाने के लिए एक दिन माता पार्वती भी भगवान शिव के पीछे पीछे गईं। उन्होंने छिपकर देखा कि भगवान शिव उन 5 नाग कन्याओं को पिता की तरह बहुत स्नेह कर रहे हैं और उनके साथ हंसी खुशी खेल रहे हैं। ये सब देखकर माता पार्वती बहुत क्रोधित हो गई और उन नाग कन्याओं को मारने के लिए अपना पैर उठाया। माता पार्वती को क्रोधित देखकर भगवान शिव ने उन्हें तुरंत रोका और कहा, ये सभी आपकी ही पुत्रियां हैं। ये बात जानकर माता पार्वती बहुत आश्चर्यचकित हो गईं। फिर भगवान शिव ने माता पार्वती को इन कन्याओं के जन्म की सारी कथा बताई, जिसके बाद माता पार्वती बहुत जोर से हंसने लगी और उन सभी नाग कन्याओं को अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार कर लिया। भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया कि जो भी मनुष्य नाग पंचमी के दिन इन नाग कन्याओं की पूजा करेगा, उसे और उसके परिवार को सर्पदंश का भय नहीं होगा। साथ ही उस व्यक्ति की अकाल मृत्यु भी नहीं होगी और घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी। यही कारण है कि सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन, जिसे नाग पंचमी कहते हैं, इन नाग कन्याओं की पूजा अर्चना करी जाती है। दोस्तों, भगवान शिव केवल ध्यान और तप में नहीं है, बल्कि वो प्रकृति में भी समाये हुए हैं। इसको सिद्ध करने के लिए चलिए कथा सुनते हैं। दोस्तों, ये कथा सावन की एक घनघोर वर्षा वाली रात की है, जब एक तपस्वी ऋषि ने पहली बार शिव को नाग स्वरूप में साक्षात देखा था। हिमालय की दक्षिण घाटियों में एक प्राचीन आश्रम था, जहाँ एक सिद्ध तपस्वी ऋषि दयातप वर्षों से शिवलिंग की उपासना कर रहे थे। सावन मास का समय था और पंचमी तिथि की रात थी। बादलों की गड़गड़ाहट, तेज वर्षा और शीतल हवाओं के बीच जब संपूर्ण जंगल सिहर रहा था, तभी ऋषि ने देखा कि उनके आश्रम के मध्य स्थित शिवलिंग पर एक विशाल नाग अपने फन को फैलाकर सर्पाकार मुद्रा में लिपटा हुआ है। उस नाग की आंखें बंद थीं और फन से टपकती जलधार शिवलिंग पर पड़ रही थी। ये दृश्य इतना अद्भुत था कि ऋषि दयातप क्षण भर के लिए भयभीत हो गए, लेकिन अगले ही क्षण उनके भीतर कोई अलौकिक शांति भर गई। उन्होंने ध्यानपूर्वक देखा और वो नाग कोई सामान्य प्राणी नहीं था। उसके फन पर ओम का चिन्ह स्पष्ट था और उसके शरीर से दिव्य आभा निकल रही थी। जैसे ही ऋषि ने अपने नेत्र बंद करे और ध्यान लगाया, उन्होंने भीतर से एक स्वर को सुना। वो स्वर था, दयातप मत घबराओ, मैं वही हूँ जिसके तुम वर्षों से उपासना कर रहे हो। ये मेरा नाग स्वरूप है, जिसे तुमने आज पहली बार जागृत रूप में देखा है। ऋषि कांपते हुए बोले, प्रभु, ये स्वरूप क्यों? शिव जी ने उत्तर दिया, वत्स, ये रूप उस ऊर्जा का प्रतीक है जो सृष्टि को संतुलित रखती है। ना केवल विषधर नहीं, चेतना और शक्ति के वाहक है।
जब मेरे आराधक इस स्वरूप में मुझे पूजते हैं तो वो केवल नाग की पूजा नहीं, मेरे विकराल और करुणामय स्वरूप का एक एकात्मक भाव से स्वागत करते हैं। ये कहकर वो नाग धीरे धीरे विलीन हो गया और शिवलिंग पर एक दिव्य प्रकाश छोड़ गया। उस दिन के बाद ऋषि दयातप ने पंचमी तिथि की रात शिवलिंग पर दूध चढ़ाया और सर्प के आकार की कुशा को लपेटना आरंभ कर दिया, जिससे उस दिव्य दर्शन की स्मृति युगों तक जीवित रहे। यही परंपरा आगे चलकर नाग पंचमी की विशेष पूजन का कारण बनी। ये कथा हमें ये बताती है कि सावन का महीना और नाग पंचमी केवल पूजा पाठ नहीं बल्कि शिव की उपस्थिति को भी अनुभव करने का माध्यम है, जो कभी नाग बनकर, कभी अग्नि बनकर और कभी नाद के रूप में हमारे भीतर प्रकट होता है। दोस्तों, शिव और नागों का संबंध केवल देवताओं तक सीमित नहीं है, बल्कि वो गृहस्थ लोगों से भी जुड़ा हुआ है। इसको समझने के लिए चलिए एक कथा सुनते हैं। तो बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में धीरज नाम का एक सरल और परिश्रमी किसान अपनी पत्नी मीरा और 2 बच्चों के साथ रहता था। उसके घर के पास एक पुराना शिव मंदिर भी था, जिसके पास एक विशाल पीपल का वृक्ष था। उस वृक्ष की जड़ों में एक नाग का जोड़ा बहुत समय से निवास करता था। गांव वाले मानते थे कि वो नाग शिव स्वरूप हैं और उन्हें किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाते, पर धीरज इन बातों को अंधविश्वास समझता था। एक वर्ष जब सावन मास की पंचमी आई, तब गांव की स्त्रियां उस पीपल वृक्ष के नीचे नाग की पूजा के लिए इकट्ठी हुईं, पर धीरज ने मजाक उड़ाते हुए अपने हल की मूठ को उसी पीपल के नीचे गाड़ दिया। उसी रात को जब धीरज अपने घर लौटा तो उसका छोटा बेटे को एक विषैले सर्प ने डस लिया। पूरे गांव में हाहाकार मच गया। वैद्य आए, तंत्र मंत्र हुआ, पर बच्चे की हालत बिगड़ती गई। तब उसकी पत्नी मीरा ने रोते हुए कहा, तुमने भगवान शिव के निवास स्थान को अपवित्र किया है। वो नाग कोई साधारण सर्प नहीं थे, वो शिव जी के दूत थे। धीरज को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो दौड़ता हुआ मंदिर के पास पहुंचा। सावन की तेज वर्षा हो रही थी। रात का दूसरा पहर था, पर धीरज ने उस पीपल वृक्ष के नीचे खड़े होकर शिव जी से प्रार्थना करी, हे भोलेनाथ, मैं अज्ञानी हूँ। अनजाने में मैंने आपके दूत को अपमानित किया है। कृपया मेरे बेटे को जीवन दान दे दें। मैं सच्चे मन से प्रायश्चित करूँगा। तभी एक बिजली कड़कने के साथ ही वहाँ एक नाग का जोड़ा वृक्ष की जड़ों से बाहर आया। उसने धीरज को डसा नहीं, बल्कि उसके चारों ओर फन फैलाकर घेरा बना लिया। धीरज भयभीत हो गया, लेकिन तभी उसके कानों में घंटियों की ध्वनि और ओम नमः शिवाय का नाद गूंजा। और जब वो घर लौटा तो उसने देखा कि उसका बेटा ठीक हो गया है और उठ के बैठ गया है, जैसे कि उसके साथ कुछ हुआ ही ना हो। उस दिन के बाद से धीरज ने उस स्थान पर प्रतिवर्ष नाग पंचमी पर दूध, चावल और कुशा अर्पित करना शुरू कर दिया। गांव के लोग कहते हैं कि उस दिन से उस पीपल की छाया में कोई सर्प नहीं काटता। जो भी भक्त सच्चे मन से वहां पूजा करता है, उसकी सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। और ये कथा पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है और नागपंचमी एक परंपरा नहीं बल्कि एक जन आस्था बन गई है। दोस्तों, जब भी हम शिव जी को देखते हैं तो उनके हाथ में डमरू होता है और कंठ में नाग होता है। क्या इन दोनों का कोई आपस में संबंध है? ये हमारे मन में एक प्रश्न उठता है। शिव का डमरू और उनके साथ नागों की उपस्थिति केवल प्रतीक नहीं है, ये सृष्टि के मूल संगीत और ऊर्जा के बीच की रहस्यमयी संगति है। ये रहस्य एक बार सावन की पंचमी तिथि को भी प्रकट हुआ था। ये कथा उस समय की है जब शिवजी कैलाश पर्वत पर ध्यान मग्न थे। चारों ओर वर्षा की रिमझिम हवाओं की सरसराहट और आकाश में गूंजती हुई ओम नमः शिवाय की तरंगे थीं। तभी देवी पार्वती ने देखा कि महादेव ने ध्यान से उठते ही अपना डमरू उठाया और उसका लयबद्ध नाद करने लगे। जैसे ही डमरू की आवाज़ गूंजी, वैसे ही चारों दिशाओं से विभिन्न रंगों और आकृतियों वाले नाग एकत्रित होने लगे। उनमें शेषनाग, वासुकी, पद्म, तक्षक, करकोटक और अन्य अलौकिक नाग भी थे। पर यह कोई सामान्य सभा नहीं थी, ये एक दिव्य आयोजन था। शिव के डमरू की ध्वनि किसी मंत्र की भांति गूंज रही थी और नागों ने उसी लय पर नर्तन करना शुरू कर दिया। उनके फन शिवलिंग की आकृति बना रहे थे। उनकी गति पंच तत्वों की लहरों जैसी थी और शिवजी स्वयं समाधि भाव में इस संगीत के माध्यम से सृष्टि की चेतना में कंपन कर रहे थे। पार्वती जी ने विस्मय से पूछा, प्रभु, ये कौन सा राग है जिसे आपने डमरू से जन्म दिया है और जिससे नागों की चेतना जागृत हो गई?
शिव जी ने उत्तर दिया, देवी ये नाग राग है। ये दिव्य ध्वनि जो सृष्टि के आदि से विद्यमान है, ये संगीत केवल कानों से नहीं आत्मा से सुना जाता है। जब ये नाद जागृत होता है तो हर जीव की चेतना अपने मूल स्रोत की ओर आकर्षित होती है। दोस्तों, जब सृष्टि की रचना हुई थी तब डमरू की 14 ध्वनियाँ यानी कि महेश्वर सूत्र प्रकट हुए थे, जिनमें व्याकरण, स्वर, व्यंजन और लय का जन्म हुआ। उन्हीं ध्वनियों को जब पंचमी तिथि पर दोहराया गया तो नागों की चेतना जागृत हो गई और उन्होंने अपने अपने विष को त्याग कर शिव के स्वरूप में विलीन कर दिया। उसी दिन से मान्यता बनी कि सावन मास की नाग पंचमी को अगर डमरू की ध्वनि, नागों की पूजा और शिव के ध्यान को एक साथ साधा जाए तो साधक को दिव्य संगीत और योग की गूढ़ अनुभूति होगी। दोस्तों, नागपंचमी की रात को शिव का डमरू अगर किसी गुफा या वन में बजता हुआ सुनाई दे तो ये समझे कि शिव स्वयं अपने नागों के साथ तांडव कर रहे हैं और वो स्थान जागृत हो चुका है। नागपंचमी का पर्व केवल दूध और नाग के पूजन तक ही सीमित नहीं है। ये शिव की चेतना के साथ उस दिव्य लय को साधने का पर्व है जिसमें सृष्टि का जन्म होता है और मृत्यु भी उसमें विलीन हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी सावन में नागपंचमी और शिव जी के गहरे संबंध पर आधारित पौराणिक कथाओं की श्रृंखला। इन कथाओं में नाग केवल पूजन के पात्र नहीं बल्कि भगवान शिव के अंग, उनके विष को धारण करने वाले हैं और सृष्टि के संतुलन को बनाए रखने वाले शक्ति स्वरूप हैं। चाहे वो वासुकी की पश्चाताप की कथा हो, शेषनाग की तपस्या या तक्षक का प्रायश्चित, मनसा की भक्ति या शिव के डमरू की ध्वनि पर नागों का नर्तन हो, हर कथा एक दिव्य संदेश को बताती है। वो कहती है कि जब अहंकार, विष, भय या ज्ञान जीवन में प्रवेश करे तो शिव का स्मरण, पश्चाताप की शक्ति और श्रद्धा का दीपक जीवन में प्रकाश ला सकता है। दोस्तों, नागपंचमी केवल एक परंपरा नहीं है बल्कि ये शिव और सृष्टि के रहस्यों को समझने का पर्व है। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।